Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting starters. Asked in bank examinations, if you want to be selected in 2025, please watch the video till the end. तो आइए इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Here, in each question, you are given two sentences. In order to combine them into one simple, compound or complex sentence, you are given three alternatives which are suggested for the starters. इन तीन ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक या दो, या हो सकता है एक भी नहीं, जैसा ऑप्शंस आए। दोनों सेंटेंसेस के कंबाइंड के जुड़े हुए रूप का शुरुआत करेंगे, यानी स्टार्टर्स होंगे। आपका स्टार्टर कोई क्लाउज हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। You have to find out the most appropriate one or ones. Three alternatives A, B, C and 5 options दिए गए आंसर्स के लिए A, B, C, D and E। तो ये शुरू करते हैं। It is very cold here. यहां बहुत ठंड है, ऑलरेडी है। You must carry warm clothes with you. भाई क्यों कैरी करें? Why must you carry warm clothes with you? Because it is very cold here. आपका स्टार्टर कारण से हो सकता है परिणाम से हो। क्या करना चाहिए? कारण से हो तो सिंस और एज आपका कंजंक्शन फ्रंट प्लेस पर आ सकता है, फ्रंट पोजीशन पर आ सकता है। सिंस और एज के साथ इट इज वेरी कोल्ड हियर होना चाहिए। यदि वो प्रिंसिपल क्लाउज से, यानी जो रिजल्ट शो कर रहा है उस परिणाम का क्या होना चाहिए, उससे शुरू होता है, तो फिर आपका स्टार्टर यू मस्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। तो कंजंक्शन से स्टार्ट है, इसका मतलब ये पीछे चला जाएगा, शुरुआत के हिस्से में ये आएगा। अब कारण बताने वाले कंजंक्शन को पकड़ना है। ऑल्टरनेटिव 1 में, ए में, सिंस ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये पार्ट इसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये रीजन शो नहीं कर रहा है, यानी ऑल्टरनेटिव नंबर 1 इज इजिली एलिमिनेटेड। नंबर बी, एज आपका करेक्ट है और इसे लिंक्ड क्लाउज फर्स्ट सेंटेंस इट इज वेरी कोल्ड हियर, इट इज वेरी कोल्ड हियर, ये बिल्कुल सही जा रहा है, यानी ये भी सही है। तो नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल करेक्ट स्टार्टर है। इफ ये कंडीशन शो करता है, ये पार्ट तो आपका ठीक जा रहा है, लेकिन कंडीशन यहां नहीं है बल्कि रीजन एंड रिजल्ट है। सो इफ इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, सो नंबर सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब बच गया आपके पास राइट ऑप्शन बी, और इससे जोड़कर देखते हैं तो आपका सेंटेंस होगा एज इट इज वेरी cold here, you must carry warm clothes with you. The right option is वह होगा जिसमें आपके पास बी ऑल्टरनेटिव दिया गया हो।
सिलेक्ट करें तो आपका ओनली बी केवल ऑप्शन नंबर बी में है, सो मार्क इट एज योर आंसर। द रिमेनिंग ए, सी, डी एंड ई आर easily eliminated. The correct option is number B. The correct alternative is number B. As it is very cold here, you must carry warm clothes with you. Now let us come to question number 2. You must sign your railway pass, write your name and age on it. According to the railway authorities, it becomes valid only after that. यानी किस लिए का सेंस आ रहा है यहां पर, यदि दोनों को जोड़ा जाए तो स्टार्टर हमारा इन्फिनेटिव हो सकता है, टू से स्टार्ट कर सकते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज इन ऑर्डर टू से स्टार्ट कर सकते हैं। देखें ऑल्टरनेटिव्स को, तो नंबर ए टू मेक, नंबर बी विदाउट वैलिडेटिंग, नंबर सी टू वैलिडेट, यानी नंबर ए और नंबर सी इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है। अब ए को पूरा पढ़िए। टू मेक योर रेलवे पास वैलिड, यहां तक करेक्ट जा रहा है। द रेलवे अथॉरिटी शुड नो, यहां होना चाहिए यू मस्ट, जैसा कि यहां दे रहा है यू मस्ट साइन, यानी नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी विदाउट वैलिडेटिंग योर रेलवे पास, यू कैनॉट, विदाउट वैलिडेटिंग, वैलिडेट करने के लिए आपको साइन करना होगा, यू कैनॉट साइन, ये कैनॉट साइन गड़बड़ जा रहा है, सो नंबर बी इज एलिमिनेटेड। टू वैलिडेट योर रेलवे पास यू मस्ट, यस ठीक है आप ही को करना है। ऑल्टरनेटिव नंबर सी इज करेक्ट, आपका कंबाइंड सेंटेंस होगा टू वैलिडेट योर रेलवे पास यू मस्ट साइन इट, राइट योर नेम एंड एज ऑन इट, और यू कैन से टू वैलिडेट योर रेलवे पास यू मस्ट affix योर सिग्नेचर, राइट योर नेम एंड एज ऑन इट, यानी एनी हाउ हमारा स्टार्टर होगा नंबर सी, टू वैलिडेट योर रेलवे पास यू मस्ट, और ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सो मार्क इट एज योर आंसर। अदर ऑप्शंस आर इजीली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टू वैलिडेट योर रेलवे पास यू मस्ट साइन इट, राइट योर नेम एंड एज ऑन इट। इट्स रियली वेरी इजी and interesting, provided you have a good knowledge of conjunctions, participle phrase, absolute phrase, infinitive phrase, etc. इनकी जरूरत पड़ती है in order to combine two sentences into one, simple, compound or complex. Let us come to question number 3. The doctor says that you have lost your immunity. The second one, therefore, you are vulnerable to any disease. Yani loss of your immunity is the cause, and you are vulnerable to any disease is the result. Yani either वो result से स्टार्ट होगा तो उसके लिए रिजल्ट का कंजंक्शन होना चाहिए, या काउज से स्टार्ट होगा और उसके लिए काउज या रीजन शो करने वाला कंजंक्शन होना चाहिए, या उससे रिलेटेड फ्रेज होना चाहिए। लेट अस एग्जामिन द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। नंबर ए योर लॉस ऑफ इम्यूनिटी, ये काउज है, यानी इस फ्रेज से स्टार्ट हो सकता है, यानी नंबर ए इज करेक्ट। बिकॉज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी, ये वल्नरेबिलिटी रिजल्ट है तो उसके साथ बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज के साथ रीजन या कॉज होना चाहिए, सो दिस इज एलिमिनेटेड। योर वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज, ये रिजल्ट है और इसके बाद कॉज आना चाहिए, यानी ये भी करेक्ट है।
मैंने कहा था आपसे कि या तो वो रिजल्ट से स्टार्ट होगा या काउज से, रीजन से स्टार्ट होगा। चलिए, आपका ऑल्टरनेटिव नंबर ए लॉस ऑफ इम्यूनिटी काउज से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑल्टरनेटिव नंबर सी योर वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज, ये रिजल्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं ए और सी किस में आता है। सबसे पहले जोड़ के दिखा दूं मैं आपको, योर लॉस ऑफ इम्यूनिटी will make you vulnerable to any disease. Number C say your vulnerability to any disease will be caused by your loss of immunity. यानी ये दोनों alternatives बिल्कुल suitable हैं in order to become the starter to combine both the sentences. So आपको चाहिए A and C, और A and C आपका ऑप्शन नंबर D है, इसको मार्क कर लो as your answer. The remaining A, B, C and E are easily eliminated. The correct option is option number D, both A and C. A, your loss of immunity, and C, your vulnerability to any disease. Now let us come to the last question, question number 4. How much you speak is less important. What is more important is how relevant you speak. दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो क्वांटिटी और रेलिवेंस ऑफ अ स्पीच में तुलना दिखाया जा रहा है। क्वांटिटी ऑफ स्पीकिंग इज सेड टू बी लेस इंपॉर्टेंट, बट द रेलिवेंस ऑफ स्पीकिंग इज सेड टू बी मोर इंपॉर्टेंट। यानी हमारा स्टार्टर रेलिवेंट यू स्पीक से होना चाहिए, और ये कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, यानी मोर इंपॉर्टेंट। और यदि हाउ मच यू स्पीक से स्टार्ट करता है तो होना चाहिए इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। देखते हैं हमें क्या मिलता है। पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन स्ट्रक्चर आता है या कंपैरेटिव डिग्री 1 आता है। लेट अस एग्जामिन द ऑल्टरनेटिव्स। नंबर ए देखा जाए, हाउ रेलिवेंट यू स्पीक इज, ये बिल्कुल सही जा रहा है। How relevant you speak is more important than how much you speak. यानी नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बी, हाउ मच यू स्पीक इज एन इम्पॉर्टेंट, इससे स्टार्ट होगा नहीं, या तो होना चाहिए था नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू, सेकेंड रेलिवेंस वाला हिस्सा, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी, हाउ रेलिवेंट यू स्पीक इज नॉट एज, सॉरी, यहां रेलिवेंट की जगह मच होना चाहिए था। हाउ मच यू स्पीक इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज हाउ रेलिवेंट यू स्पीक, यानी नंबर सी भी आपका फिट नहीं है, केवल एक ऑल्टरनेटिव सही जा रहा है, और वो है नंबर ए, हाउ रेलिवेंट यू स्पीक इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच यू स्पीक। द राइट ऑप्शन इज, वह होगा जिसमें ऑल्टरनेटिव नंबर 1 दिया हुआ होगा, एंड दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। मार्क इट एज योर आंसर। द रिमेनिंग वंस नंबर बी, सी, डी, ई तो होगा ही नहीं, इजिली एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए। हाउ रेलिवेंट यू स्पीक इज more important than how much you speak. In this way, students, if you have a very good knowledge of conjunctions, connectives, participle, absolute phrase, etc., etc., इस तरह के phrases की अच्छी जानकारी हो, there will be no problem for you to combine the two sentences and find out the most appropriate option. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और यदि बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।